सबसे पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। सही तो है बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में तो इफ़ बेटर, बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। इंसान जो है एक दूसरे का खून कर रहा है लालच में या क्रोध में, तो ये जुल्म है, ये जालिम है, ये इंसानियत नहीं है, जानवर है, जानवर से भी बदतर है। दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड तो आप सभी को याद होगा। किस तरह से एक लड़के ने एक लड़की को मौत के घाट उतारा, उसके 36 टुकड़े करे और उसको ठिकाने लगाने के लिए वो 2 टुकड़े लेकर रोज अलग अलग जगह जाता और उसको फेंक आता। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कई दिनों से वो लड़की गायब रही और उसके परिवार वालों ने ढूंढा। वो लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला आज मुंबई से सामने आया है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति ने अपनी पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। मुंबई से ये 2 हफ्ते में दूसरी वारदात है जो सामने आई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मामला तो ये रहा कि महिला की हत्या कर देता है उसका पार्टनर, उसके बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए वो उसे टुकड़ों टुकड़ों में काटता है। जहाँ श्रद्धा केस में सिर्फ 36 टुकड़े हुए थे, इस केस में न जाने कितने टुकड़े हुए। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो सिर्फ उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटता ही नहीं है, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए पहले कुकर में उबालता है, मिक्सी में ग्राइंड करता है, फ्लश कर देता है, कुत्तों को उसके टुकड़े खिलाता है। जब बदबू आने लगती है घर से तो पुलिस को सूचना दी जाती है और वहां से सिर्फ लड़की के पैर बरामद होते हैं। लड़की की उम्र 36 साल बताई जा रही है, वहीं व्यक्ति की उम्र 56 साल बताई जा रही है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली उन लड़कियों की, उनके माता पिता की, हमारी सोसाइटी की, किसकी गलती है? से एक इंसान दरिंदा बन जाता, उसके बारे में जानने के लिए हमने कोशिश करी। हम मीट शॉप पे पहुंचे और हम जानना चाह रहे हैं कि जब एक जानवर को मारा जाता है खाने के लिए, तब भी तो इंसान के मन में दर्द उठता होगा, लेकिन एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कैसी इंसान की समझ है, कैसी सोच है, इस बारे में जानने के लिए हम मीट शॉप पे पहुंचे। तो हमने जिस तरह से भी आपको बताया कि एक इंसान ने एक महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको उसके हत्या के सुराग मिटाने के लिए जिस तरह से उसने कुकर में उबाला, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस दिया और पीसने के बाद कुत्तों को खिला दिया, फ्लश कर दिया, तो सुराग मिटाने के लिए जो इस तरह से कदम उठाया गया, आपको क्या लगता है इंसान हैवान बनता जा रहा है? किस तरह से उसकी हैवानियत ये जो देखने को मिल रही है, क्योंकि आप मीट शॉप पे काम कर रहे हैं, आप भी जानवरों को मौत के घाट उतारते हैं, लेकिन क्या आपके मन में दर्द होता है? मौत के घाट भैया तो जालिम होगा अभी। ये तो खाने पीने की चीज़ें मालिक ने बनाई है, खाओ पियो, मेरा नाम लो। अब इंसान इंसान का दुश्मन हुआ जा रहा है ये सामान चीज़ों के लिए चक्कर में, तो ये तो बहुत ही जानवर से बदतर इंसान हो रहा है। तो इसका ताल्लुक जो है अपने बनाने वाले से भरोसा और डर नहीं है। अगर उसका डर होता, उस पर भरोसा होता, तो वो कभी गलत काम नहीं करता। और अगर खाने पीने की चीज़ें जिसको उसने कहा है कि भाई मेरे बंदो तुम्हारे लिए हमने बनाया है, तुम खाओ पियो, मेरे नाम से खाओ खिलाओ, तो हमने सारे फ़ायदे तुम्हारे लिए रखे हैं, लेकिन इंसान इंसान का दुश्मन हुआ जा रहा है, तो ये तो शैतानी काम है। अगर आपको कोई इंसान जो है मरा हुआ ला के दे और आपसे कहे कि इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दो, कर पाएंगे? नहीं, गलत है भाई। हम लोग जो है मुर्गा मर जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है, हम उसको जो है फेंक देते, किसी को देते नहीं खाने को। तो मुर्दा हुआ जानवर कैसे हलाल है? हराम है। तो मरा हुआ किसी को हम नहीं दे सकते, ना खा सकते, ना खिला सकते हैं। और अगला आदमी जो है इंसान जो है एक दूसरे का खून कर रहा है लालच में या क्रोध में, तो ये जुल्म है, ये जालिम है, ये इंसानियत नहीं है, जानवर है, जानवर से भी बदतर है।
तो आपने सुना किस तरह से जानवर से बदतर बताया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि खाने के लिए सही जानवरों को मौत के घाट उतारते हैं, लेकिन वो इसे ऊपर वाले का रहम मानते हैं। उनका मानना है कि ऊपर वाले ने उन्हें खाने के लिए ये चीज़ दी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी करना एक इंसान का काम नहीं है। चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी राय कि वो इस बारे में क्या मानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका क्या मानना है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, साथ ही साथ जो हत्या हुई है उसके बारे में। आपका नाम? श्वेता सिंह। श्वेता, आपको क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है या नहीं? मैम सही तो है, बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में तो इफ़ बेटर, बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी इससे पहले श्रद्धा वॉलकर, अभी आपने मर्डर केस देखा था, आज मुंबई से एक और मर्डर केस की खबर सामने आई है। इन दोनों को देखते हुए क्या लगता है, क्या इसके बाद भी लिव इन रिलेशनशिप सेफ है? नो मैम, आई डोंट थिंक ये लिव इन रिलेशनशिप सेफ है इवन। अच्छा, आपके मतलब फैमिली में अगर कभी आप बात करो तो उन लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, क्या कभी वो परमिशन देंगे? नो मैम, नॉट एट ऑल। अच्छा चलिए, आपका नाम? कनक मिश्रा। कनक, आपको क्या लगता है आपकी फैमिली परमिशन देगी? नो, रीजन क्या लगता है? आई थिंक वो भी सेफ्टी एंड पर्पसेस पे देखेंगे कि जो भी रहे वो सेफ रहे। सो आई थिंक ऐसा तो नहीं परमिशन मिल जाएगी लिव इन की। अच्छा, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसको देख के क्या लगता है कि मतलब एक तो वो सेफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस तरह के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की अभी बात करी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी कई बार चीज़ें खराब होती हैं और ये सिचुएशन आ जाती है कि मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद उसको छुपाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्या लगता है मेंटालिटी लोगों की कैसे चेंज हो सकती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सही है या नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है ये चीज़ सही नहीं, उसके बाद भी वो लिव इन में रहते हैं। जी, आई थिंक सही तो नहीं है, बट लोगों को पहले स्टेप देख कर ही लेना चाहिए, जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ रहने के लिए। आई जस्ट थिंक कि पहले रिलेशन अच्छा चलता है, स्मूथली चलता है। लाइक कभी हम फ्यूचर के पास्ट की बातें करते हैं, पास्ट से बहुत सारी लड़ाइयाँ स्टार्टिंग हो जाती है। फिर इवन जब हम लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं तो इवन लड़का या फिर इवन लड़की टॉलरेट करते हैं कि तुम तो अपनी फैमिली को छोड़ के आ रही हो, अपनी फैमिली से ये चीज़ छिपा रही हो, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हो, फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो आई जस्ट थिंक पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है, देन धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद उसके बाद लोगों को लगता है कि अरे हम तो फंस गए, उसके बाद होता भी यही है और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो मर्डर तक की सिचुएशन आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, आपको क्या लगता है? मैम आई डोंट थिंक चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है ये तो नहीं पता, बट येस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो दोनों को मूव ऑन कर देना चाहिए। अगर बात मर्डर तक आ रही है तो आई डोंट थिंक रिलेशन को आगे रखना चाहिए। अच्छा, ये मर्डर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि लड़का और लड़की जब रिलेशनशिप में आते तब तो बहुत अच्छा चलता है, बाद में चीज़ें खराब होती हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका पार्टनर कैसा है। जो क्राइम करने वाला है वो तो गलत है, लेकिन लड़की की कितनी गलती है, अब इस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, क्योंकि लड़कियाँ अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। तो आपको क्या लगता है लड़कियों की कितनी गलती होती है? मैम गलती इन द सेंस दोनों का सेम पार्टीशन होता है, लाइक 100% वो भी दे रहा है, 100% वो भी दे रहा है। जब चीज़ें ख़राब होती है तो लड़की साइड आउट करती है कि मुझे नहीं रहना है, या फिर इवन जो कुछ भी होता होगा। बट अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो मैम दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मूव ऑन कर देना चाहिए, बात मर्डर तक ना पहुँचे। और फिर गलती तो नहीं कह सकते मैम, बिकॉज दोनों फॉलिंग इन लव है, तो कैसे गलती बोल सकते हैं उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़के की गलती तो है ही, उसने मर्डर किया है, लड़की की गलती नहीं थी कि वो रिलेशनशिप में रह रही थी, क्योंकि उसकी जो एज है वो 36 ईयर्स है, तो वो ऐसा तो है नहीं छोटी बच्ची थी। हाँ, वो रह सकती थी रिलेशनशिप में, बट द प्रॉब्लम इज द जो भी मेन थे वो शायद से उनका ही कुछ होगा, सो इसीलिए उन्होंने करा। सो इट्स नॉट। अच्छा, आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा, आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी यहाँ पे? मैम गलती दोनों की हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, पेरेंट्स की गलती भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अवेयर नहीं करते, इस वजह से ये सब सिचुएशंस आती हैं। अवेयर क्या मैम, आप सब समझदार हैं, सो अपनी ही बातें सुनते हैं। आपको लिव इन रिलेशनशिप सही लगता है या गलत? नहीं मैम, ये मैम पूरी गलत चीज़ है मैम, ऐसा मैम नहीं होना चाहिए मैम। क्योंकि मैम जब रिलेशनशिप में आप कोई किसी के साथ आ जाते हो, अगर आपका रिलेशनशिप 1-2 साल अच्छा चल रहा है और अगर आप उतने सीरियस हो, तो मेरा मानना, मैं तो ये सजेशन देना चाहूँगा कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। लिव इन जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। अच्छा,
शादी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लिव इन में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या डिफरेंस मानते हैं, क्या मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? मैम इसका सोल्यूशन मैम तो मैम देखिए मैम, ये तो मैम मेंटालिटी के ऊपर होती है, कौन मर्डर कर रहा है कौन नहीं। लेकिन मैम अगर शादी के बाद ये सब होता है तो मैम जो लड़की के ससुराल वाले रहते हैं वहाँ से एक सिक्योरिटी हो जाती है लड़की के लिए कि मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन ले, कुछ ना कुछ उनके तरफ खिलाफ एक्शन ले सकते हैं ससुराल वालों के खिलाफ लड़की वाले। और मैम जैसे मैम अगर जैसे वाइफ होने के बाद मैम लड़की का भी मैम प्रॉपर्टी पे हक हो जाता है, तो मैम कुछ बेनिफिशियल मैम उसमें रहेगा शादी के बाद। मैम आई डोंट थिंक दैट लिव इन रिलेशनशिप मैम जिस तरह से मर्डर हो रहा है इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी श्रद्धा की तरह ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। सबसे पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड कॉज टू लिव विद समवन यू लव। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है, मतलब अभी से कभी से भी पुराने से भी अभी तक देखते हैं हम, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमको सबसे पहले शादी होता है कि शादी करने के बाद ही रहते हैं और वो होना चाहिए। और पता नहीं मॉडर्न बनने के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं सही लगता कि कितना भी कोई ट्रस्टेबल हो। ठीक है, ये सब हीट ऑफ द मोमेंट पे होता है। ठीक है कि आदमी को गुस्सा आया उसने कर दिया। बाकी अब लोगों का क्या कहना है, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। गुस्सा आया तो हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिटाने के लिए उसने जो कदम उठाया वो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ गलत करेंगे ठीक है तो आप उसको छिपाने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे का भी होता है कि अगर वो कुछ गलती करता है तो सिंपल सी बात है वो छिपाएगा जरूर। तो वो ह्यूमन टेंडेंसी है, वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, यहाँ तक कि अगर जैसे अगर आप इतने हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज कुछ गलती होगा तो छिपाने की कोशिश तो होगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों से हमको देखिए, जब फैमिली होती है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप फैमिली होती है थोड़ा वो रहता है। अब अकेले रहोगे तो फिर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस मामले में आपको क्या लगता है गलत कौन है? वो लड़का गलत है या फिर वो लड़की गलत है जो कि इस सब चक्करों में पड़ गई? ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों की है। जितनी गलती लड़के की है उतनी गलती लड़की की भी है। अच्छा, तो मतलब फैमिली को क्या कहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसे भी सवाल उठते हैं कि अरे लड़की चलिए ना समझती, क्योंकि ये महिला तो चलिए 36 साल की थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाकी लोग परिवार पर भी सवाल उठाते हैं कि परिवार की गलती है, उन्होंने अपने बच्चों को बताया नहीं, समझाया नहीं, सही दिशा नहीं दी। देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं एक फादर होता हूँ तो मैं अपने बच्चों को कभी ये तो नहीं सिखाऊंगा कि आप किसी का मर्डर कर दो। देखिए ये सब सिर्फ कहने की बात है कि परिवार ने नहीं दी। जिनको गलत करना होता है कितने अच्छे परिवार से भी होके गलत कर देते हैं, जिनको नहीं करना होता है वो बुरे परिवार से रह के भी गलत नहीं करते। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, ठीक है, वो हरि की आराधना करता था। ठीक है, राजा बलि भी राक्षस थे। ठीक है, लेकिन वो क्या, आज भी हम उनका उदाहरण देते हैं। तो कहने का मतलब ये, जिनको गलत करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, उसमें फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि पर्सनल चॉइस कैसी है, उसकी चॉइस। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं उसको देख के क्या कहेंगे? हत्याएं लिव इन रिलेशनशिप को हम गलत नहीं ठहरा सकते किसी इंसिडेंट को देख के, और किसी इंसिडेंट को देख के हम सही नहीं ठहरा सकते। वो केस टू केस डिपेंड करता है कि किसके लिए सही है किसके लिए गलत है, वो मोमेंट पे डिपेंड करता है। अब कोई एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे किसी को हम डेथ तक ले जा सकते हैं, ये चीज़ किसी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपकी फ्रेंड हो जो कि किसी बंदे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब इंसिडेंट्स देखने के बाद उसको रोकेंगे? ये उसकी पर्सनल चॉइस है, और अगर वो इतनी मैच्योर है कि वो ये डिसीजन ले पा रही है, प्लस उसके घर वाले इतने अंडरस्टैंडिंग हैं कि उसके इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ फाइन। अच्छा, इंसान को देख के कई बार समझ में भी आ जाता है कि सामने वाला इंसान किस मेंटालिटी का है। उसके बाद भी लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, साथ रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि सालों तक साथ रहने के बाद ये मंजर हम देखते हैं कि हत्या कर दी जाती है। तो इंसान को कैसे समझा जा सकता है, आपको क्या लगता है? ये तो मेंटल मैच्योरिटी की डिपेंड करता है ना, कि उस पर्सन की मैच्योरिटी कितनी है। अगर वो किसी चीज़ को देख के भी नेग्लिजिबल उसको नेग्लेक्ट कर रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर श्रद्धा केस की बात करी जाए, श्रद्धा जैसे समझ रही थी, उसको मारता पीटता था उसका पार्टनर, उसके बाद भी वो उससे अलग नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो साथ में थी। हाँ, स्टिल वो उसकी गलती थी ना कि वो उसके साथ थी। अगर वो इतना अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके पहले बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड सेट होता है, उसके बाद वो इंसिडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से वो डायरेक्ट वो मर्डर ही कर दिया। उसके पहले उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते रहे होंगे, या फिर मारपीट होती रही होगी, या जो भी फिजिकल वायलेंस होता रहा होगा,
उसके बाद ही वो इंसिडेंट हुआ। तो अगर वो इतनी समझदार थी, इतनी मैच्योर थी, पढ़ी लिखी थी, तो उस पढ़े लिखे का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रीज़न आ रहा है, वो ये है कि मतलब एक तरह से ये जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो मेजर फैक्टर वो समझ आ रहा है जहाँ तक एक जो कल्चर है, हम कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अच्छा, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल सी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, हम लोग के बीच से एक आदमी निकल कर आए जिसके घर से लाश के कुछ टुकड़े मिले, एक कुकर मिले बदबूदार और उसके अंदर वो उबालता हो इंसान के टुकड़े, तो ऐसा अगर इमेजिन करेंगे क्या लगता है हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं? हम लोग एक तरफ मॉडर्न हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। शायद ऐसा हत्याकांड पहले नहीं देखा गया होगा। मॉडर्न होने का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप अपने कल्चर को भूल जाएं। मॉडर्न होने का डेफिनेशन शायद ये होना चाहिए कि जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो एडवांसमेंट आ रही हैं, हम उसको एक्सेप्ट करें, एट द सेम टाइम हम अपने कल्चर को ना भूलें। तो वो कहीं ना कहीं ये गैप क्रिएट हो रहा है। ये गैप की वजह से बहुत सारे इसके इम्पैक्ट हैं। अब कोई एक पर्सन कैसा है, उसका वो उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसका इंटरेक्शन कैसे लोगों से है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इंसिडेंट को लाइक अंजाम दे सकता है। जैसे कि अगर आप कह रही हैं कि कोई एक नॉर्मल सा अपनी लाइफ बिताने वाला कोई पर्सन है और वो अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना को अंजाम देता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये तो किसी के भी लाइक कोई भी, अब मैं ही हूँ या आप हैं, आप अभी रिपोर्टर का काम कर रही हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है ये आप जानती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें एक कोई भी फैमिली है, वो उसकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो संस्कार देने वाली चीज़ है अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग को, वो उनके मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इसलिए क्राइम बढ़ रहा है? तो मुंबई मर्डर केस पे हमने लोगों से बात करी और जाना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमने ये भी जाना कि गलती किसकी थी, लड़के की या लड़की की। तो लोगों का कहना यही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो वहीं अगर बात करी जाए इस मर्डर केस की, कितनी बुरी तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, उसके बाद जो भी जिस तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश करे गए, इसने सभी की रूह कांप गई इसे जानने के बाद। तो अब इस मामले में सजा तो होगी ही उस अपराधी को, लेकिन लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है, लेकिन उस इंसान को परखना भी बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आप रह रहे हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, वो किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, वो आगे आपके साथ क्या कर सकता है। तो इन सब तमाम चीज़ों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर।